प्रभु के प्रिय लोगों, जय मसीह की। आइए हम न्यायों की किताब उसके 8 अध्याय और इसके 14 पद में चलते हैं और यहाँ से कुछ बातें और ज्यादा सीखते हैं। सुकोत के जवान पुरुष को पकड़कर गिदोन ने उससे पूछा और उसने सुकोत के 77 हकीमों और वृद्ध लोगों के लिए पते लिखवाए। जवान से उन लोगों के बारे में पूछा, उनके पते लिखवाए, उनकी इंक्वायरी की, वो किस लिए, वो क्यों, उसका कारण क्या था, मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि उसकी सेना को जो 300 लोग थे, उस जो थके मांदे थे, उनको खाना खिलाने के लिए गिदोन ने रिक्वेस्ट की थी और उन लोगों ने उसका मजाक किया था, अगवे का मजाक किया था और उसका साथ नहीं दिया था। और उनको गिदोन ने चैलेंज दिया था कि सलमुन्ना और जेबा को मैं पकड़कर तुम्हारे पास लेकर आऊंगा, तब ही मैं बात करूंगा। आगे वचन में हम पढ़ते हैं, इस प्रकार से लिखा है 15 पद में, तब वह सुकोत के मनुष्य के पास जाकर कहने लगा। क्या कहा उसने? जेबा और सलमुन्ना को देखो, जिसका लिए उन्होंने चैलेंज किया था कि क्या तेरे हाथ में है। आज वो अपने हाथ में ले जाकर जेबा और सलमुन्ना को दिखा रहा है सुकोत के मनुष्य को, और कहता है जिनके विषय तुमने यह कहकर मुझे चिढ़ाया था। हम कई बार अपने अगुओं को चिढ़ाते हैं प्रियो, ऐसी बातें कहकर, और गिदोन को भी इन लोगों ने चिढ़ाया था। गिदोन ने मदद मांगी लेकिन इन लोगों ने उसे चिढ़ा दिया था। कि लिखा है कि क्या जेबा और सलमुन्ना अभी तेरे हाथ में है कि हम तेरे थके मांदे जनों को रोटी दें? इस प्रकार का मजाक अपने अगुआ के साथ इन लोगों ने किया था। ये देश बचाया जा सकता था, लोग छोड़ दिए जाते, लेकिन इन्होंने मजाक किया। प्रियो, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। 16 पद में हम देखते हैं, तब उसने उस नगर के वृद्ध लोगों को पकड़ा। कई बार वृद्ध लोग भी ये गलती कर जाते हैं, और जंगल के कंटीले और बिच्छू पेड़ लेकर सुकोत के लोगों को या पुरुषों को कुछ सिखाया। क्या सिखाना चाहता था? कि कभी भी उस लीडर का मजाक ना करें। जंगल के कंटीले और बिच्छू पेड़ लेकर उनके ऊपर डाल दिए। उन पुरुषों को कुछ सिखाया है, सिखाना है, मजाक मत करो, ठट्टा मत करो अपने अगुआ का। जो युद्ध जीत रहे हो और जिनका साथ परमेश्वर खड़ा हो और वो आगे बढ़ रहे हो और आप पीछे खींचने की कोशिश करते हैं और ठट्टा मजाक करते हैं, ये आपके लिए महंगा पड़ सकता है और भारी पड़ सकता है कि सजा का कारण भी हो सकता है, और आपको सजा भी इस बात की मिल सकती है। आगे पढ़ते हैं प्रियो, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, उसने पनवल के गुम्मट को ढा दिया। जो उसने कहा था कि पनवल के लोगों ने भी उसका मजाक किया था और उसने उस गुम्मट को भी गिरा दिया और नगर के मनुष्य को घात भी किया, उनको मारा भी है। क्योंकि जब एक विजेता के साथ आप मजाक करते हैं, उसके मनोबल को बढ़ाते हैं, तो प्रियो वो लौट कर जब आएगा तो आपकी दशा पहले जैसी नहीं रहेगी और आपके हालात खराब हो जाएंगे, क्योंकि आपने एक अगुआ के विरुद्ध लात उठाई है और आपके हालात आप बिगड़ने वाले हैं। तो प्रियो, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, फिर उसने जेबा और सलमुन्ना को पूछा, जो मनुष्य तुझसे तबोर पर घात किए गए थे वो कैसे थे? उन्होंने उत्तर दिया, जैसा तू वैसा ही वे भी थे, और एक एक का रूप राजकुमार का सा था। वो अपने उन भाई बंधु के बारे में पूछ रहा था इस सलमुन्ना से और जेबा से पूछ रहा था। इन्होंने बोला तेरे जैसे थे, बिल्कुल जैसे तेरा रुतबा है वैसा उनका भी रुतबा था। उसने कहा वे तो मेरे भाई बहन थे, वरन मेरे सहोदर भाई थे, मेरे अपने थे, और यहोवा के जीवन की शक्ति, यदि तुम उनको जीवित छोड़ देते, जीवित छोड़ा होता तो मैं तुमको घात ना करता, क्योंकि मेरे भाई बंधु को तुमने मारा है। सलमुन्ना और जेबा को उसने ये बात कही और उससे पूछा है। तो प्रियो, वचना में आगे पढ़ते हैं, तब उसने अपने जेठे पुत्र यतीर से कहा, उठकर उन्हें घात कर। परंतु वो जवान ने अपनी तलवार न खींची, क्योंकि वह उस समय तक लड़का ही था, इसलिए वह डर गया। उसने अपने पुत्र से कहा, इन्हें मार डाल, ताकि वो भी युद्ध करना जाने और उसको भी पुरुषार्थ बढ़े और वो भी जान ले कि उनका पिता युद्ध लड़ रहा है। पर वो बालक था, वो ऐसा काम नहीं कर सका। तब लिखा है कि 21 पद में आते हैं, तब जेबा और सलमुन्ना ने कहा, तो उठकर हम पर प्रहार कर, क्योंकि जैसा पुरुष हो वैसा ही उसका पुरुषार्थ भी होगा। तब गिदोन जेबा और सलमुन्ना को घात किया गिदोन ने, और उनके ऊंटों को के गले के चंद्रहारों को ले लिया। और तब इजराइल के पुरुष ने गिदोन से कहा, तू हमारे ऊपर प्रभुता कर।
और तू और तेरा पुत्र और तेरा पोता भी प्रभुता करे, क्योंकि तूने हमको मीदान के हाथ से छुड़ाया है। देखिए, इजरायली लोग हमेशा एक लीडर चाहते थे, इजरायली लोग हमेशा एक राजा चाहते रहे हैं और अपने जीवित परमेश्वर को भूलते रहे हैं। उन्होंने कहा, गिदोन तू हमारा लीडर बन, तू हमारा अगुआ बन और तू हमारे ऊपर प्रभुता कर। गिदोन से उन्होंने इस प्रकार से कहा है प्रियो। कई बार हम भी इस प्रकार से एक लीडर को अपना प्रभु मानना शुरू करते हैं, जबकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप एक मनुष्य को प्रभु माने। हाँ, आप उसका साथ दें, वो आपका अगुआ है, वो आपकी अगुवाई करता है, पर परमेश्वर परमेश्वर है। इसलिए आगे 23 पद में हम पढ़ते हैं, गिदोन ने कहा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता ना करूंगा। गिदोन समझदार था, और ना मेरा पुत्र तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा, यहोवा ही तुम पर प्रभुता करेगा। यहोवा ही के जन हैं, यहोवा ही की प्रभुता में उनको रहना चाहिए और यहोवा को ही प्रभु मानना चाहिए। पर ये लोग हमेशा एक मनुष्य को देखते हैं जो उनको छुड़ाए, जो उनको खिलाए, जो उनको आगे ले जाए, जिनकी अगुवाई में चले, और ये अगुवाई में चलने के बाद भी बिगड़ जाते हैं। पर सच्चा जीवित परमेश्वर कौन ऐसी प्रजा का परमेश्वर होगा जो इस तरीके से अपने लोगों की चिंता करता हो और अपने लोगों की अगुवाई करता हो? है कोई ऐसा परमेश्वर? और एक सच्चा जीवित परमेश्वर यहोवा, जिसके बारे में गिदोन कहता है, मैं और मेरा पुत्र आप पे प्रभुता नहीं करेंगे। इजरायलियों ने कहा, आप प्रभुता करो, आपका पुत्र प्रभुता करे, क्योंकि आपने मीदान के हाथ से हमें छुड़ाया है। पर प्रियो, गिदोन ने इनकार कर दिया, मैं नहीं, ना मेरा पुत्र आप पे प्रभुता करेगा। केवल यहोवा परमेश्वर ही आपके प्रभु हो और आप क्यों प्रभुता करें। प्रियो, कितनी बड़ी बात है कि गिदोन ने सही एड्रेस दिया और हम इस सही एड्रेस को पहचान नहीं पा रहे हैं। हम अपने अगुओं के साथ खड़े हों और अगुओं को अपना प्रभु ना माने। प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, पवित्र आत्मा आपका गाइडर है, बस ये एक मार्ग दिखाने वाला, और परमेश्वर ने इसको इस्तेमाल करता है आपके लिए, हम सब के लिए। इसलिए अगुए का आदर जरूर करो, पर उसे प्रभु ना मानो। कई सेवक लोग और कई विश्वासी जनों ने पास्टर को पिता मानते हुए और असली पिता को भूल गए हैं, जो स्वर्गीय पिता है, उसकी आराधना नहीं कर पा रहे हैं। आज आपको और हम सबको सीखने की जरूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा वचन में पढ़ने की जरूरत है कि परमेश्वर का वचन आपको क्या कहता है। ये वीडियो आपके लिए आशीष का कारण बने। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस वीडियो को दूसरे तक पहुंचा दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारा चैनल आपके लिए आशीष का कारण बन जाएगा। हम शॉर्ट्स वीडियो भी डालते हैं। जीजस वर्शिप में एक मोटिवेशनल चैनल है हमारा, उस पर भी हम शॉर्ट वीडियो डालते हैं। फेसबुक पे भी हम वीडियो डालते हैं, शॉर्ट वीडियो, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं फेसबुक को, और उसमें भी प्रभु का आत्मिक मन्ना आपको रोज मिलेगा। प्रियो, तो आप बने रहें और आप हमारा साथ दें और प्रार्थना में हमें याद रखें। मैं आपके लिए प्रार्थना में निरंतर बना रहता हूँ और आप हमें प्यार दें और कमेंट लिखें, ताकि ये वीडियो औरों के लिए आशीष का कारण बने और हमारा मनोबल बढ़ सके। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।